जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है कि अष्टाध्यायी पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन है वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि। इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी है जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको बताना है कि जो हर्षचरित है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका ऑप्शन है वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। हर्षचरित है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, और बाणभट्ट हर्ष के राज दरबार में रहते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। इसके ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1953। तो इसका राइट आंसर होगा 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। इसका ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1970। तो इसका राइट आंसर होगा 1970 ईस्वी। 1970 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो आपको बताना है कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन है पृथ्वी विजय, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या परमाल रासो। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको बताना है जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन, 53वां, 55वां या 56वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 56वां संविधान संशोधन 30 मई 1987 को हुआ था, तभी गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका ऑप्शन है 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1942 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाए? तो आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाए गए। इसका ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक या गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा इंडो बैक्टीरियन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाए गए थे, तो इसका राइट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन बी होगा। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया। इसके ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, RC बी राव, BKR बी राव, DR गॉडगिल। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने 1967 से 1968 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो आपको बताना है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। इसका ऑप्शन है भारत सरकार, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक।
भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक को है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो आपको बताना है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा है जो सर्वाधिक किस धातु की बने। ऑप्शन है सीसा, पोटीन, तांबा या स्वर्ण या सोना। तो इसका राइट आंसर होगा सीसा। सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्राएं सीसा की बनी थीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपको बताना है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1942, 6 अप्रैल 1948, 30 अप्रैल 1956 या 1 जनवरी 1951। तो इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1948। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नैपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो नैपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, अखबारी कागज, वनस्पति तेल या होजरी। तो इसका राइट आंसर होगा अखबारी कागज। मध्य प्रदेश में नैपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है जो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए, स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल। तो इसका राइट आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका है जो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है और भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना समान है? तो आपको बताना है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के लगभग समान है। इसका ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या यम। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। सौरमंडल का शुक्र है जो पृथ्वी जितना समान है, इस कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इसका ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या यम। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र है जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी है जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होता है। इसका ऑप्शन है 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया। इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं? तो आपको बताना है कि तड़ित चालक किसके बने होते हैं। इसका ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या इस्पात। इसका राइट आंसर होगा तांबा। तड़ित चालक है जो तांबा के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।